Assalamu alaikum, dear students. Again, I welcome you all from the platform of Academia Institute. हमारी जो लेवल्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है बेटा, आज उसमें हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका तकरीबन P1 पेपर में 4 मार्क्स का अपीयर होता है। ठीक है। और वो आपके पास है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, और जो इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा जब आप शेडिंग लीनियर इनइक्वालिटीज की तरफ जाते हैं, वहां पे ये आपको एरिया बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। ठीक है। तकरीबन ये 4 मार्क्स का अपीयर होता है। आज का एक जनरल सा लेक्चर होगा। जनरल से लेक्चर का मतलब ये होता है बेटा, इसमें हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में, यहां से आगे किस किस तरह की आपके पास चीजें आएंगी। तो ये किस्म का फार्मूला बेस्ड लेक्चर होगा। इसमें मैं सारे के सारे फार्मूलाज बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके इवेंचुअली फिर हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। डन हो गया बेटा। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इस पॉइंट सबसे पहले हमारे पास कार्टेशियन एक्सिस, इसको आई होप आप सब लोगों को पता होगा, इसको कार्टेशियन एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये कुछ इस फॉर्मेट में बना होता है, दिस इज एक्स पॉजिटिव, दिस इज एक्स नेगेटिव, दिस इज वाई पॉजिटिव, एंड फाइनली वी हैव वाई नेगेटिव। अब ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, ये आप लोगों को फिर भी पता होनी चाहिए, और अक्सर स्टूडेंट यकीन करें फिर भी मिस्टेक कर जाते हैं इसमें। लेट्स से मुझे कहा जाता है कि इसमें पॉइंट को मार्क करें 3,4, 3,4। इट मीन्स जो पहला कोऑर्डिनेटर दैट इज एक्स एंड द अदर कोऑर्डिनेट इज वाई। तो एक्स एक्सिस की तरफ आप 3 डॉट चलेंगे और वाई एक्सिस की तरफ आप 4 डॉट चलेंगे, 1 2 3 एंड 1 4, दिस वाला। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज 3,4। पहला हमेशा एक्स एक्सिस का होगा, पहला हमेशा एक्स एक्सिस का होगा, और दूसरा हमेशा किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, हमेशा वाई एक्सिस का होगा। इसका मतलब होता है 3 यूनिट्स आप अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे एंड 4 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस चलेंगे। कॉन्सेप्ट सीखिएगा बेटा, मैं रिपीट करता हूं, दोबारा सुनिएगा। लेट्स से हमारे पास आ जाता है -4,5, हमें हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। इट मींस वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में आप 4 यूनिट्स वॉक करेंगे। ये जीरो ओरिजिन पॉइंट ये है ना बेटा, जहां पर दो एक्सिस मीट करते हैं वो ओरिजिन पॉइंट है। वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में आप 4 यूनिट्स वॉक करेंगे, ये आपने 4 यूनिट्स वॉक कर लिया। उसके बाद आप वर्टिकल डायरेक्शन में कितने यूनिट्स वॉक करेंगे, 5 यूनिट्स आप वॉक करेंगे। तो ये आपने वॉक कर ली 5 यूनिट्स। ठीक है। तो पहले आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा हमेशा, और सेकंड नंबर पे आपका वाई कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली लेट्स से यहां पर मुझे कहा जाता है -2, -3। तो ऐसे केस में क्या है, -2, दिस वन, पहले आपने -2 वॉक की, और उसके बाद फिर -3 पॉइंट पर आ। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। इसमें सॉरी बेटा, ये इसमें हमारे पास किस तरह था कि आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट्स वॉक करनी है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दिस वन। एक्स एक्सिस के ऊपर पहले आपने -2 वॉक की, ये -2 आ गया, और उसके बाद वाई एक्सिस पे आपने कितने यूनिट्स वॉक करनी, 3 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दिस इज -2, -3। डन। ऑन द सेम पैटर्न, लेट्स से वी हैव 4, -2। इट मींस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपने 4 यूनिट्स वॉक की, दिस इज 4 यूनिट्स। डन। उसके बाद वाई एक्सिस में आपने 2 यूनिट्स वॉक की, तो दिस इज 4, -2। तो यहां पर सिखाने का सिर्फ मकसद ये था बेटा कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का पता चल जाए कि कौन सा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और कौन सा आपका वाई कोऑर्डिनेट। दैट्स इट, इससे ऊपर कोई कहानी नहीं। ये कार्टेशियन एक्सिस सिखाने का मकसद था। नेक्स्ट, आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे, एक मिड पॉइंट का, एक डिस्टेंस का, एक ग्रेडियंट का। लेट से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट x1, y1, क्लियर, एंड दिस इज पॉइंट x2, y2। जब भी बेटा दो पॉइंट्स को आप कंबाइन करते हैं, दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं, तो क्या बन जाती है, लाइन सेगमेंट बन जाती है। डन। अब मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। डन हो गया। और y कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या बेटा, x1 प्लस x2, मतलब दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट आ जाता है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में हमारे पास क्या आ जाता है,
अगेन x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वेयर। अगर इस केस में आप इस तरह लिख देते हैं कि y2 माइनस वाई वन पहले लिख दिया और x2 माइनस एक्स वन पहले लिख दिया, तो अगेन उसमें कोई गुनाह कबीरा नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपका ठीक कंसिडर किया जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। प्लीज बेटा इसमें परेशान मत होइएगा कि आपने पहले y2 माइनस वाई वन लिख दिया फिर x2 माइनस एक्स वन लिखे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाता है। डन हो गया बेटा। नेक्स्ट वन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को आप क्या पढ़ते हैं, दिस इज स्लोप। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। मैं रिपीट कर देता हूं, ग्रेडियंट आपके पास क्या हो जाता है, स्लोप। तो ग्रेडियंट होता क्या है बेटा, ग्रेडियंट इज नोन एज स्टीपनेस, स्टीपनेस ऑफ लाइन। लाइन की स्टीपनेस कितनी है, ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, स्टीपनेस ऑफ लाइन। एक लाइन की स्टीपनेस कितनी है, स्टीपनेस का मतलब ये होता है, देखिए ये मेरा पेन नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्टीप है। अब जैसे जैसे मैं इसको टिल्ट करता जा रहा हूं ये लेस स्टीप होता जा रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे जैसे मैं इसको टिल्ट करता जा रहा हूं ये लेस स्टीप होता जा रहा है, ये बिल्कुल अब स्टीप है। पॉइंट समझ आ रहा है। तो जो स्टीपनेस होती है वो आपकी ग्रेडियंट कंसिडर की जाती है। ग्रेडियंट का दूसरा नाम स्लोप है, और स्लोप को बेटा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय बेटा x2 माइनस एक्स वन, दैट्स इट। x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन। अब अगेन बेटा ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये आपको तीनों फॉर्मूलाज आने चाहिए, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे आप इनके। हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन जब लेटर ऑन करेंगे तो उसमें और ज्यादा आपको क्लैरिटी डेवलप होगी। तो ये सीख, ये याद रखिएगा। लेट से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देता हूं। हमारे पास लेट से एग्जाम में पॉइंट दे दिया जाता है, एक पॉइंट है जी -5,4 एंड द अदर पॉइंट इज 3,2। नाउ यू हैव टू फाइंड मिड पॉइंट, डिस्टेंस एज वेल एज स्लोप। लेट से मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए क्या था, x1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, डन हो गया बेटा। इसको लेवल कर लेते हैं ना, ताकि आपको आसानी रह जाए सब फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए। ये हमारे पास दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, और ऑन द सेम पैटर्न y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, मिड पॉइंट कितना बन जाएगा बेटा, -5 + 3, दैट इज -2, -2/2, -1, कॉमा 4 + 2 6, 6/2 3। तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। वेयर एज इन द केस ऑफ डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन x2 माइनस एक्स वन। तो x2 क्या है बेटा, 3 माइनस -5 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 + 5 होल स्क्वेयर। बात समझ आ रही, 3 माइनस, देखो ये इस तरह था ना, 3 माइनस -5 था ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 5 बन जाएगा, 3 + 5 होल स्क्वेयर, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर, 3 - 5 होल स्क्वेयर, प्लस y2 कितना है बेटा, दैट इज 2, माइनस y1 कितना है बेटा, दैट इज 4 होल स्क्वेयर। तो दिस वुड बिकम 3 + 5 8, ये आ जाएगा बेटा 8 स्क्वेयर, प्लस 2 - 4 दैट इज -2, -2 का स्क्वेयर आपके पास कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 4। तो अगेन दिस वुड बिकम 8 स्क्वेयर इज 64, 64 + 4 दैट इज 68। अब 68 का अगर आप अंडर रूट फाइंड आउट करें कैलकुलेटर पर, तो आपको कितनी वैल्यू दे देते, उसकी वैल्यू आप यहां पर लिस्ट डाउन कर देंगे। पॉइंट समझ आ गया, 68, और आपने इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है, तो दैट वुड कम्स आउट टू बी 8.23। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। डन हो गया बेटा। नाउ यू हैव टू फाइंड लेट्स से स्लोप, स्लोप फाइंड आउट करनी है, एम। एम क्या फॉर्मूला था बेटा, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन की क्या वैल्यू बेटा, दैट इज 4, डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन, x2 3 माइनस x1 कितना है -5। क्लियर हो गया बेटा, 2 - 4 दिस इज -2 डिवाइडेड बाय 3 + 5 दैट इज 8, 2 1 2, 2 4 8, दिस वुड बिकम -1 डिवाइडेड बाय 4। ये आपकी क्या आ गई बेटा, स्लोप आ गई।
तो इस केस में हमने बेटा मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका सीखा, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका सीखा, और मिड स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका सीखा। स्लोप के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं कि स्लोप आपके पास क्या कंसिडर किया जाता है, दिस इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट या एम या स्लोप, और ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है, स्टीपनेस ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रेडियंट से। ये चीज याद रखिएगा बेटा। अब हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। प्लीज देखिएगा, अब हमारे पास लेट से एक लाइन है, मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर। लेट से मैं इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन बताऊंगा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 3। याद रखिएगा, एक लाइन जो एक्स एक्सिस को कट कर रही हो, एक लाइन जो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, इस पॉइंट पे याद रखिएगा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इफ अ लाइन कट्स एक्स एक्सिस, उसका वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पर क्या होगा, 0। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, दोबारा सुन लें कि ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है, वर्टिकल लाइन को, ग्रेडियंट क्या होता है, स्टीपनेस ऑफ लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है बेटा, याद रखिएगा, दैट इज इन्फिनिट। वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है, वर्टिकल लाइन की जो एम की वैल्यू है, वो इन्फिनिट होती है। इससे ज्यादा स्टीप और कोई चीज हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है, वो हमेशा इन्फिनिट होता है। और कोई भी लाइन, दो बातें यहां से, अब बेटा दो एग्जाम टिप है यहां से आप लोगों के लिए। पहली एग्जाम टिप आपके पास क्या है कि वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, इन्फिनिट। और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को अगर कट करेगी, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली, हम हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्रेडियंट अगर चेक करें, हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, मैं ऐसा कहता हूं, लेट्स से दिस इज 1, 2, 3, 4, दिस इज 5। ठीक है। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह ड्रॉ कर देते, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये बिल्कुल भी स्टीप नहीं है, इट इज नॉट स्टीप एट ऑल, इट इज नॉट स्टीप एट ऑल। ये बिल्कुल भी स्टीप नहीं है। इस केस में ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, ग्रेडियंट क्या होगा, दैट वुड बी 0। इसका ग्रेडियंट 0 होगा। अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन देखूं, इस लाइन की मैं इक्वेशन देखूं, तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5। लास्ट लाइन की क्या इक्वेशन थी, x इक्वल टू 3 थी ना, क्योंकि लाइन x एक्सिस को 3 पर कट कर रही थी। यहां पर y तो 0 था, मगर लाइन की इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 3। यहां पर क्या है कि इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 5। अब मुझे ये बताएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस एक्सिस को कट करती है, ऑपोजिट एक्सिस को आपने 0 कर देना। ये बेटा y एक्सिस को कट करिए ना, तो इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। जो लाइन जिस एक्सिस को कट करेगी, जो लाइन जिस एक्सिस को कट करेगी, उस पॉइंट पे ऑपोजिट एक्सिस क्या होगा, 0। सादी सी बात है, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को कट करे तो उस पे y कोऑर्डिनेट 0, और अगर एक लाइन y एक्सिस को कट करे तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0। डन हो गया। तो वर्टिकल लाइन की इन्फिनिट स्लोप होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की 0 स्लोप होती है, ग्रेडियंट 0 होता है। अब बात आ जाती है स्लांटिंग लाइन की। स्लांटिंग लाइन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक ये पॉसिबिलिटीज है, एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज दिस वन। ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास कंसिडर कीजिए। हमारे पास स्लांटिंग लाइन की जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या होता है बेटा, स्लोप, हमने पहले पढ़ चुके हैं बेटा। एंड c इज नोन एज योर y इंटरसेप्ट, मतलब जो आपकी लाइन, लाइन y एक्सिस को, दैट इज नोन एज, सॉरी, y इंटरसेप्ट। ठीक है, कि पॉइंट्स जहां पर लाइन कट करती है y एक्सिस को, पॉइंट जहां पे लाइन कट करती है y एक्सिस को। खैर, स्लांटिंग लाइन के स्लोप देखने के लिए याद रखिएगा, स्लोप इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। इसके लिए बड़ी आसान सा एक बेटा कॉन्सेप्ट है, आप लोग अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप यहां पर खड़े हैं। ठीक हो गया। और हमेशा सबसे पहले आपने अपने आप को एज्यूम करना, सबसे पहले क्या आ गई, अजम्पशन आ गई।
आप अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम उसके पॉइंट पर खड़े हैं, और उसके बाद आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट नहीं मूव करना प्लीज। कैसे मूव करना है? लेफ्ट टू राइट। तो दिस इज लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव करें, राइट की तरफ आप मूव करें। अगर मूव करते हुए हाइट डिक्रीज कर जाए, मूव करते हुए हाइट डिक्रीज कर जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मूव करते हुए हाइट डिक्रीज कर जाए, तो हम कहते हैं कि जी इसकी स्लोप क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या है, वो नेगेटिव है। इसकी स्लोप या इसका ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव। ऑन द सेम पैटर्न यहां पर भी देखें, हम अपने आप को यहां पर एज्यूम करेंगे। अब ये लेफ्ट पॉइंट से राइट की तरफ मूव करेंगे, तो आप किस किस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं? आपकी हाइट क्या करिए? इंक्रीज करिए। जब हाइट इंक्रीज करेगी, हाइट इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप इज पॉजिटिव, ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, स्लांटिंग लाइन में आपने ये देखना है कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो स्लोप नेगेटिव किस केस में होगी? आप अपने आप को एज्यूम करेंगे और उसके बाद लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। दो पॉइंट है, एज्यूम करेंगे, अपने पॉइंट, अपने आप को एक पॉइंट पर खड़ा करेंगे, और उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए अगर हाइट डिक्रीज कर गई तो स्लोप नेगेटिव है, और लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए अगर हाइट इंक्रीज कर गई तो इट मींस आपकी स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। अब आ जाता है बेटा ग्रेडियंट पैरेलल लाइंस का। लेट्स से एक ये लाइन है, दिस इज M1, एंड दिस इज अनदर लाइन, दिस इज M2। पहली लाइन की जो स्लोप है दैट इज M1, दूसरी लाइन का जो ग्रेडियंट है दैट इज M2। स्लोप कहीं या ग्रेडियंट कहीं ये सेम चीज होता है। बात समझा रही? तो दोनों, दो लाइंस पैरेलल हैं तो याद रखिएगा बेटा, उनका ग्रेडियंट, उनके ग्रेडियंट आपस में इक्वल होंगे। पॉइंट समझा रहे? दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके ग्रेडियंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अक्सर एग्जाम में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, वो कहते हैं लेट से M1 जो लाइन है इसका ग्रेडियंट है 4/7। पहली लाइन जो है एम, इसका ग्रेडियंट है M4/7। आपको कहते हैं बताएं M2 की वैल्यू क्या है, और दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो भाई जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? सेम होगा, 4/7 ही होगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। तो जब पैरेलल होती हैं तो ये याद रखिएगा ग्रेडियंट इक्वल होता है। पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दोनों केसेस डिफरेंट है, प्लीज याद रखिएगा, एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। पैरेलल के केसेस में दोनों की स्लोप इक्वालिटी के ऊपर होगी। परपेंडिकुलर में क्या होगा? परपेंडिकुलर बेटा, जिन्होंने वर्ड पहली दफा सुना है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। दो लाइंस हैं उनकी स्लोप आपस में 90 डिग्री। लेट्स से एक ये लाइन है, इसकी स्लोप M1 है, एक ये लाइन है, इसकी स्लोप M2 है। आप ये देखें इन दोनों का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं, तो याद रखिएगा बेटा इनके लिए फॉर्मूला है स्लोप 1 मल्टीप्लाई बाई स्लोप 2 इज इक्वल टू -1। दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 के। दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 के इक्वल होगा। और आसान तरीके से अगर याद करें तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं। क्या होता है बेटा? नेगेटिव, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब ये हुआ, प्लीज सुनिएगा, हमें एक लाइन की स्लोप दे दी है, आपने उस नंबर को पहले करना है नेगेटिव, उसका साइन चेंज करेंगे और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे और दूसरी लाइन की स्लोप दे देंगे। देखिए इससे पहले वाले केस में क्या हो, पैरेलल में एक लाइन की जो स्लोप थी वही हम कहते हैं दूसरी लाइन की स्लोप। लेट्स से इस केस में हमें ये कह दिया जाता है, एज्यूम कर रहे हैं, हमें ये कहा जाता है कि लाइन ए जो है उसकी स्लोप आ गई है 5/2। आप बताएं कि लाइन बी की स्लोप क्या होगी? तो आप सबसे पहले इसको नेगेटिव करें, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है ना, तो ये आगे नेगेटिव। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले, तो रेसिप्रोकल क्या? 2/5। तो लाइन ए की स्लोप ये है, दूसरे की आगे, मगर ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना शर्त है। मैं दोबारा एक और एग्जांपल समझाता हूं। लेट से लाइन ए की स्लोप हमें दी हुई है 4/7। आपको कहते हैं लाइन बी की स्लोप निकालें, लाइन बी की स्लोप निकालें, और लाइन ए और बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो क्या सिखाया था बेटा? पहले इसका साइन रिवर्स कर दे, ये लेट से -4/7, इसका साइन रिवर्स कर दे, साइन रिवर्स किया तो क्या आ गया? प्लस हो गया। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
लेट से हमें एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में अक्सर वो दे देता है, ये तो है ना कि एक लाइन की स्लोप गिवन है तो दूसरे की आपने फाइंड आउट कर ली, ये है कि इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। मतलब प्रिडिक्ट करना है आपने, प्रेडिक्ट करनी है स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन के स्लोप को आपने प्रेडिक्ट करना है। बात समझ आ रही? और एक में ये है कि आपको लेट से ये कह दिया जाता है लाइन ए की स्लोप है भाई 3/8, लाइन बी की स्लोप है भाई -8/3। आप ये बताएं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। आर दीज लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट? आपके पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कहेंगे भाई ये M1 है, दिस इज M2। फॉर्मूला क्या है? M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। यही होना चाहिए ना। M1 की वैल्यू क्या है? 3/8 इंटू M2 की वैल्यू क्या है? -8/3। ये 3 और 3 कैंसिल हो गई, ये 8 और 8 कैंसिल हो गई, आंसर कितना आ गया? -1। -1 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यस दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो बातें सीख ली। एक, अगर केस होगा पैरेलल लाइंस का तो उसमें एक की जो स्लोप गिवन होगी वही दूसरे की स्लोप, वेराज परपेंडिकुलर के केस में एक लाइन की जो स्लोप होगी दूसरी लाइन के स्लोप के लिए आप क्या करेंगे? पहले उसको साइन को रिवर्स करेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नेगेटिव का मतलब पहले साइन को रिवर्स करो और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो। डन हो गया बेटा? इसके बाद आ जाती है बेटा इक्वेशंस ऑफ स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन की इक्वेशंस बेटा दो कंसिडर की जाती हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, दोनों आपको समझा देता हूं। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx+c, y इज इक्वल टू mx+c, एक ये केस है। और एक ये केस होता है बेटा y-y1 इज इक्वल टू m × x-x1। ये हमारे पास दो केस है। पहले केस में ये है कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा? y इज इक्वल टू mx+c, ये उस वक्त यूज करेंगे, यूज व्हेन, कब यूज करना है भाई? व्हेन यू आर गिवन विद स्लोप, व्हेन यू आर गिवन विद स्लोप दैट इज m, एंड एंड व्हाट? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट दैट इज c। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? y इंटरसेप्ट क्या होता है? पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस। पॉइंट वाई सी क्या होता है ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। सी वो पॉइंट होता है बेटा द पॉइंट वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस, जिस पॉइंट के ऊपर लाइन वाई एक्सिस को कट करती है दैट इज वाई इंटरसेप्ट। तो ये वाला फॉर्मूला किस वक्त इस्तेमाल करना है बेटा? कब यूज करना है? कि जब आपके पास स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन। बात समझ आ गई? और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा? ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे यूज व्हेन, कब? कब? जब आपके पास एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है x1, y1, एक पॉइंट गिवन है एंड यू आर गिवन विथ स्लोप m। जब ये दो चीजें गिवन, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज याद रखिएगा। लेट से मैं ये कहता हूं, मैं दोनों में ना एक एग्जांपल एज्यूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं ये कहता हूं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन हैज स्लोप, let's say has slope 4 and it cuts it cuts y-axis, it cuts y-axis at 7। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इसका कलर चेंज कर लूं बेटा। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो स्लोप 4 का मतलब है कि m की वैल्यू इज 4। It cut y-axis at 7. It means this is C, 7. So again, beta, you just have to replace values. 4m plus what? 7. Y is equal to 4x. Y is equal to m की जगह बेटा 4 आ जाएगा ना। Y is equal to 4x plus 7. On the same pattern, let's say यहां पर मैं क्वेश्चन एज्यूम करता हूं, फाइंड
an equation of line which that has slope 4 and it passes through पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास करिए, लेट से ये हमारे से पास करिए, लेट से 3 7। स्लोप कितने बेटा 4, और पास करिए 3 7 पॉइंट्स। तो गेन बेटा दिस इज व्हाट, ये जो गिवन है दिस इज योर एम, एम की वैल्यू इज 4, और ये आपके पास क्या है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। क्लियर होगी बात। आपने सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस करना है, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू x माइनस x1। डन हो गया बेटा। तो दिस वुड बिकम y माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। नाउ यू जस्ट हैव टू रीअरेंज दिस इक्वेशन। अब y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 12 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो ये आपके पास बन जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 7 करेंगे तो दिस वुड बिकम 5। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ये चीज याद रखिएगा बेटा, इसमें ना मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपको पुराने टीचर्स बताते रहे हैं कि इस इक्वेशन को भी इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, वो गलत नहीं कहते। मगर प्लीज कोशिश कीजिएगा, आप मत इस्तेमाल कीजिएगा, आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा प्लीज। ये कंपैरेटिवली आपके लिए आसान चीजें हो जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला याद करना है सिंपल, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, दैट्स इट। आप सिंपल इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसकी इक्वेशंस ऐसे डिराइव करेंगे। तो दो केस हैं बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन होना जरूरी है। दूसरे केस में पॉइंट गिवन होना जरूरी है और स्लोप गिवन होना जरूरी है। आपने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करना बेटा। डन। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स से अब हम कहते हैं, अक्सर वो हमें कह देता है फाइंडिंग, प्लीज। अब लेट्स से इसकी एक दो और एग्जांपल अगर कहते हैं तो वो कर लेते हैं। हमें कहा जाता है अगेन, फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -3 एंड इट passes थ्रू पॉइंट। पॉइंट आपके पास लेट से क्या है, -2, 7। अब दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्लोप, यहां पर लिख ले m इज इक्वल टू -3। डन हो गया। इसमें x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -2, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 7। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब y माइनस वाई वन की वैल्यू 7, m की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, x माइनस एक्स वन है ना, x माइनस एक्स वन है, तो माइनस माइनस +2। तो y माइनस 7 वुड बी इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बिकम -3x माइनस प्लस -3 × 2 = 6। अब इसको रीअरेंज कर लें, -3x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 7 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो दिस वुड बिकम 3x प्लस वाई -6, 7 इधर माइनस से साइड आके प्लस हो जाएगा, +7। तो दिस वुड बिकम 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो अगेन बेटा, आपको सिर्फ यहां पर यह सिखाया जा रहा है कि प्लीज याद रखिएगा कि दो मेथड्स के थ्रू आप स्लांटिंग लाइन की इक्वेशन डराइव कर सकते हैं। नंबर वन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड द अदर वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको बेटा हम क्या पढ़ते हैं, एक्चुअली नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि जिसमें आपको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो ऐसे केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा फाइंडिंग ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन फ्रॉम इट्स इक्वेशन। अब ये हमने
आपको टीचर्स ने काफी अच्छे से कराया हुआ होता है। मगर अगेन मैं आपको बड़ा बेसिक करके समझाता हूँ, इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, इस वजह से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करें किसी भी लाइन का उसकी इक्वेशन से, तो दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला, दो स्टेप है। स्टेप वन, मेक वाई एज योर सब्जेक्ट। मेक वाई एज सब्जेक्ट। मेक वाई एज सब्जेक्ट। Step 2, you just have to compare the equation with y is equal to mx plus c. नंबर वन, जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें y को सब्जेक्ट बनाए। डन। सब्जेक्ट बनाने के बाद आप इससे कंपेयर करें। चलें, हम इस तरह करते हैं कि इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो फिर ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। इसको सॉल्व करके अगर देखें तो प्लीज बेटा देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। सब्जेक्ट बनाना बेटा मैं पहले आपको, मैं कुछ पिछले कुछ वीडियोस में मैं सिखा के आ चुका हूं सब्जेक्ट कैसे बनाते होते हैं। आपने सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाना, 3x इधर प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस वुड बिकम 4y इज इक्वल टू -3x + 5। डन हो गया। अब y के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें, दिस वुड बिकम y इज इक्वल टू -3/4x + 5/4। डन हो गया बेटा। आपने पहले y को सब्जेक्ट बना लिया। डन। अब y को कंपेयर कर लें किससे? mx प्लस c से। नाउ दिस इज योर c एंड दिस इज योर m। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3/4। एंड c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा? 5/4। तो इक्वेशन से अगर आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो क्या मेथड है बेटा? सबसे पहले y को, हमेशा y को सब्जेक्ट बनाएं। सब्जेक्ट बनाने के बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें। लेट से एक और इक्वेशन कर लेते हैं। 5x - 8y इक्वल्स टू 13। नाउ जस्ट मेक y एज योर सब्जेक्ट। तो y को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे? 8y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, 13 को इधर ले आए, तो दिस वुड बिकम 8y। दिस वुड बिकम व्हाट? आप इसको इस तरह लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे? 5x, 13 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो -13 इज इक्वल टू 8y। डन हो गया बेटा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 8y इज इक्वल टू 5x - 13। अब 8 लेफ्ट साइड पर डिवाइड है, इसको राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे। y इक्वल्स टू 5/8x -13/8। डन हो गया बेटा। अब इसको कंपेयर कर लें y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/8 आ जाएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -13/8। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? जो है 5/8। एंड c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -13/8। तो अगेन बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखना है कि y को सब्जेक्ट बनाए और उसके बाद उसको सॉल्व करें। लेट्स से हमारे पास एक और एग्जांपल है, x - 2y इज इक्वल टू 4। आपको कहा जाता है बताएं जी इसमें स्लोप क्या है, ग्रेडियंट क्या है। तो अगेन बेटा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम है कि y को सब्जेक्ट बनाए। पहले 2y को लेफ्ट साइड पे लें, 4 को राइट साइड पे लें। लेफ्ट साइड पे लें और 2y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। दिस वुड बिकम x प्लस x - 4। दिस वुड बिकम x - 4 इक्वल्स टू 2y, राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा 2y। इसको शफल कर लें, 2y इज इक्वल टू x - 4। डन हो गया बेटा। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y वुड बी इक्वल टू 1/2x -4/2। क्लियर हो गया बेटा। y इज इक्वल टू 1/2x -2 टू 2 4, तो ये कितना आ जाएगा? 2। अब कंपेयर कर लें, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी? 1/2। m इज 1/2, मेरा c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो बेटा ये चीज आपको सॉल्व करना एट एवरी कॉस्ट आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपके पास, अब इसमें ना ये लाइन याद होनी चाहिए आप सब लोगों को बेटा। कोई भी पॉइंट, ये यहां पर देखिएगा बेटा, ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लाया करता है, कोई भी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लाया करता है, x1, y1।
तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बेशक पॉइंट लाइन के ऊपर लाए कर रहा है, सुन ले, बेशक पॉइंट लाइन के ऊपर लाए कर रहा है या लाइन पास कर रही है उस पॉइंट से, ये दो बातें हैं। पॉइंट पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन और लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। ये दोनों सेम बातें हैं बेटा, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब मैं फिर रिपीट करूंगी, इस लाइन को याद कर ले। अगर एक लाइन अगर एक लाइन किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, या अगर एक पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो उसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छा समझाएगा। वो कह रहा है चेक करें इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस इक्वेशन इज दिस लाइन और नॉट। अब ये पॉइंट है, कहा गया चेक करें कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिखें, वाई की जगह वाई की वैल्यू लिखें, और चेक करें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। वाई लिखा हुआ है तो पहले लिखें -3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, दैट इज 2 -9। वर्ड समझा रहे, दिस इज -3, 3 2 6, 6 -9, -3 इज इक्वल टू वॉट, -3। इक्वल आ गया ना बेटा, इसका मतलब है कि यस, दिस दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। इन केस ये इक्वल ना आता तो इसका मतलब है हम क्या कहते कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता। ये फिर याद कर लें बेटा कि अगर एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो वो उसके उसके पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इक्वेशन जो होगी, लाइन की जो इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। हम इसका एक और क्वेश्चन रिज्यूम करते हैं। लेट्स से वही कह रहा है, गिवन दैट ये एक पॉइंट है, ये लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये पॉइंट लाई कर रहा है, गिवन दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं जी। अब ये दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा, टी आ जाएगी, इज इक्वल टू 12। 4 4 जा 16, प्लस 3t इज इक्वल टू 12। 16 राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, 3t इज इक्वल टू 12 - 16। 3t वुड बी इक्वल टू वॉट, 12 - 16, आपके पास कितना आ जाएगा -4। 3 लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा -4/3। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। इसका मतलब है कि t की वैल्यू, ये t है सॉरी, t, अगर t की वैल्यू -4/3 आएगी, अगर t की वैल्यू -4/3 आएगी तो फिर जाकर बेटा ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मगर जब वो कह दिया ना कि गिवन दैट दिस पॉइंट लाइज, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से कहता है गिवन दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। देख रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉइंट अगर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या लाइन पास कर रही है पॉइंट से, ये दोनों सेम है, इनमें फर्क नहीं है। नाउ दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। डन हो गया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो 5 = 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, के -3। 5 = 2 के -3। 5, अब 3 लेफ्ट साइड पर जाके बेटा ऐड हो जाएगा, +3 = 2k। 5 + 3 दैट इज 8 = 2k। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 8/2 वुड बी इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, 4। ये आपके पास आंसर।
तो बेटा कोई भी पॉइंट अगर लाइन के ऊपर लाई कर रही है, लाइन किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, इन आइदर केस वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसमें हमारे पास लास्ट पॉइंट है बेटा, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा कर आया था कि अगर एक लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, उस केस में उस पॉइंट पे वाई क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक लाइन कट करी है वाई एक्सिस को, तो उसमें वाई एक्स क्या होगा, जीरो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, दोबारा सुन लें। अगर एक लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो उसमें वाई क्या होगा, जीरो होगा। और अगर एक लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो उसमें एक्स क्या होगा बेटा, अगेन जीरो। लेट्स से इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लाइन 2y इज इक्वल टू 6 - 3x मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट ए। डन हो गया। मतलब पॉइंट ए के ऊपर वो y एक्सिस को मीट करती है। इसको ऐसा लिख लेते हैं, पॉइंट ए के ऊपर वो y एक्सिस को मीट करती है। डन हो गया। एंड x एक्सिस एट पॉइंट बी, बी x एक्सिस पे मीट करती है। अब ये बात बड़ी आसान सी है कि अगर ए लाइन जो है y एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब ये इमेजिन करने अभी सिखा कर आए हैं कि y एक्सिस को अगर लाइन कट कर रही है तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वो लाइन कट करिए बी पॉइंट पर, किसको, एक्स एक्सिस को ना, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो आपने पहले तो ये चीज लिख ली। अब आगे उसने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करें। देखिए बेटा बड़े सिंपल से हैं। आप लिखेंगे फॉर ए कोऑर्डिनेट ना, ए के लिए आप किसको जीरो करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन में। ठीक है। तो 2y = 6 - 3 इंटू एक्स की जगह जीरो आ जाएगा। तो 2y = 6 - 3 इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा, तो 6 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब इसका a का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट समझिएगा। x क्या है इसमें, जीरो, और y कितना है, 3। x आ गया जीरो, y आ गया 3। ये इसके a के कोऑर्डिनेट आ गए। a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और 3। वेराज आप यहां पे लिखेंगे फॉर बी। बेटा बी के लिए आपने क्या करना है, किसको जीरो पुट करेंगे, वाई को जीरो पुट करेंगे। अब इक्वेशन में वाई को जीरो पुट कर दे। 2 × 0 = 6 - 3x। डन हो गया बेटा। सिमिलरली 0 = 6 - 3x। 3x इधर माइनस है, राइट लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x = 6, एक्स वुड बी इक्वल टू वॉट, 2। ठीक है। इसका मतलब है y जीरो है और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2, 0। 2, 0। ये a और b के कोऑर्डिनेट आ गए। तो बेटा ये इसमें एक छोटी सी बात है, याद रखिएगा। अगर एक लाइन x एक्सिस को कट करिए तो उसमें y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और अगर एक लाइन y एक्सिस को कट करिए तो उसमें x कोऑर्डिनेट आपका क्या कंसिडर किया जाता है बेटा, जीरो कंसिडर किया जाता है। बेटा ये वाला जो लेक्चर था ये हमारा ब्रॉडली स्पीकिंग सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। इसमें मैंने फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज कराने की कोशिश की जो इवेंचुअली हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इसमें इन चीजों को याद रखना है कि स्लांटिंग लाइन की इक्वेशंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है। बात समझ आ रही है। हमारे पास किसी भी लाइन से स्लोप की वैल्यू कैसे डराइव की जाती है। ठीक है। एक पॉइंट है, वो लाइन के ऊपर अगर प्लेस कर दिया गया तो वो उसका मतलब क्या होता है कि अगर लाइन अगर पॉइंट से पास करे उसका मतलब क्या होता है। इन सब चीजों को आप लोगों ने एक दो गो थ्रू कर लेना इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।